दोस्तों, एजुकेशन AK47 की यूट्यूब चैनल में स्वागत है दोस्तों। इस वीडियो में बात करने वाले हैं दोस्तों 23 अप्रैल 2021 के करंट अफेयर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चनों को। दोस्तों आपको बता देते हैं, हमारे चैनल में आप आए हैं या जो है करंट अफेयर देख रहे हैं दोस्तों, और रोज दिन देखने के लिए सबसे पहले जो है आप जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। दोस्तों आपको बता देते हैं, हमारे चैनल के माध्यम से डेली करंट अफेयर के साथ साथ जो है दोस्तों वीक में जो है 6 से 5 दिन के अंदर जो है आपको जो है वैकेंसी की जानकारी अपडेट्स मिलते रहेगा। दोस्तों आपको बता देते हैं, और साथ में बहुत सारे ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कराई जाती है। दोस्तों अगर आप जो है हमारे जो है PDF जो है आज का करंट अफेयर का PDF प्राप्त करना चाहते हैं दोस्तों, तो हमारे जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक रहेगा दोस्तों, वहां से जाकर आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। साथ में अगर हमारे जो है टेलीग्राम ग्रुप में अगर आप जुड़ना चाहते हैं दोस्तों, तो वहां जाकर आप एजुकेशन AK47 सर्च करके आप ज्वाइन भी ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आपको बता देते हैं कि जो है आज के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं दोस्तों। तो जो है बिना स्किप किए आप वीडियो पे बने रहे दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं दोस्तों, जिससे कि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे और जो है आप वीडियो जो है सबसे पहले देखें। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट कर लेते हैं आज के जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के। जो है पहला क्वेश्चन है दोस्तों, जो कि 23 अप्रैल 2021 का है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। निम्न में से जो है कौन सी महिला, याद रखेंगे दोस्तों, निम्न में से जो है कौन सी महिला हाल ही में माउंट अन्नपूर्णा जो है को फतह करने वाली दोस्तों पहली भारतीय महिला बन गई। दोस्तों आपको बता देते हैं, जो है माउंट अन्नपूर्णा जो है विश्व का सबसे जो है 10वां नंबर का जो है 10वें जो है ऊंचे जो है सबसे ऊंचे जो है माउंट अन्नपूर्णा है। दोस्तों आपको बता देते हैं, तो इनको जो है फतह करने वाली जो है वो महिला कौन है दोस्तों, आपको बताना होगा। जो कि भारत की जो है पहली महिला बन गई है, उसका नाम बताना होगा दोस्तों। तो चलिए आपको बता देते हैं, ऑप्शन की ओर चलते हैं दोस्तों। तो हमारे पास ऑप्शन है सुमन मुखीजा, प्रियंका मोहिते और सुसेना खत्री और सुसेम महात्रे। तो दोस्तों जो है इसका सही जवाब जो है आपको बता देते हैं कि जो है प्रियंका मोहिते ने जो है माउंट अन्नपूर्णा को जो है फतह करने वाली जो है विश्व की जो है आपको बता देते हैं दोस्तों 10वें जो है सबसे ऊंची चोटी है दोस्तों, आपको बता देते हैं, जो कि माउंट अन्नपूर्णा। तो इसको जो है फतह करने वाली जो भारत की जो है सब पहली महिला बन गई है, आपको बता देते हैं। चलिए इसके बारे में मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बता देते हैं, जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों। तो जो है डेली आप करंट अफेयर हमारा फॉलो करिए दोस्तों, आपको जो है बिल्कुल बेनिफिट ही मिलेगा, हेल्प ही मिलेगा। तो डेली जो है क्वेश्चन को आप देखिए। तो चलिए पॉइंट में आ जाते हैं दोस्तों। तो हमारे पास आपको बता देते हैं कि जो है विश्व की सबसे जो है ऊंची चोटी माउंट अन्नपूर्णा जो है दोस्तों, याद रखेंगे तो को जो है फतह करने वाली जो है प्रियंका जो है मोहिते, याद रखेंगे नाम जो है इनका जो है प्रियंका मोहिते है, आपको बता देते हैं। और जो है ये विश्व की जो है सबसे ऊंची चोटी माउंट जो है अन्नपूर्णा को जो है फतह करने वाली जो है पहली जो है महिला जो है भारतीय महिला बन गई है। इस चीज़ को याद रखेंगे। आपको बता देते हैं दोस्तों, वे जो है सिंजन इंटरनेशनल लिमिटेड बायोकॉन की जो है अनुसंधान, याद रखेंगे, संगठन के साथ जो है काम करती है, जो कि जो है दवा की खोज करती है और जो है अन्य कंपनी को जो है बेचती है। इस चीज़ को याद रखेंगे। तो ये जो है सारी पॉइंट्स जो है आपके पास है दोस्तों। तो ये चीज़ें जो है आपको याद रखना चाहिए, जिससे जो है आपका जो है कंप्लीट हो जाता है दोस्तों यहाँ से क्लियर। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। तो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आपको बता देते हैं कि भारत के जो है किस राज्य में हाल ही में जो है एक नया इम्यून एस्केप कोविड-19 वेरिएंट पाया गया है। तो आपको बताना है दोस्तों कि वह जो है राज्य कौन सा है, जहां पर जो है नया इम्यून एस्केप कोविड-19
वेरिएंट पाया गया है। तो चलिए दोस्तों, जो कि भारत के राज्य है, तो चलिए ऑप्शन की ओर। तो हमारे पास ऑप्शन है, वो राज्य केरल है, गुजरात है, महाराष्ट्र है और पश्चिम बंगाल है। तो दोस्तों इन चारों में से आपको सही जवाब बताना होगा। तो जो है सही इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, आपको बता देते हैं, पश्चिम बंगाल जो है पर जो है नया इम्यून जो है दोस्तों वैक्सीन का इसके कोविड-19 का जो है वेरिएंट पाया गया है। इस चीज़ को याद रखेंगे। तो इसके बारे में मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आपको बता देते हैं कि भारत की जो है पश्चिम बंगाल राज्य में जो है हाल ही में एक नया, याद रखेंगे दोस्तों, अभी तक जो है किसी में राज्य में नहीं पाया गया है, उस चीज़ को बता रहे हैं यहाँ पे। जो है एक नया इम्यून स्केप, याद रखेंगे, एक नया इम्यून स्केप कोविड-19 जो है वेरिएंट पाया गया है, याद रखेंगे। ये नाम जो है आप याद रखेंगे दोस्तों, आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो कि जो है सार्स कोव 2 जो है 2 है ना, याद रखेंगे। वेरिएंट कथित और तौर पर जो है प्रतिरक्षा से बच सकता है, इस चीज़ को याद रखेंगे। तो सार्स जो है कोव 2 जो है मतलब कोविड जो है 2 वेरिएंट कथित तौर पर जो है प्रतिरक्षा से बचा जा सकता है, इस चीज़ को याद रखेंगे। यह जो है डबल म्यूटेंट, याद रखेंगे दोस्तों, डबल म्यूटेंट वेरिएंट के जो है समान है, जो 18 राज्यों और भारत के संघ शासित प्रदेशों प्रमुख रूप से महाराष्ट्र में पाया गया था, इस चीज़ को याद रखेंगे दोस्तों। तो ये जो है सारे जो है पॉइंट्स जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट्स है दोस्तों, इस चीज़ को आप समझिए। तो चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो आपको बताना होगा दोस्तों कि जो है एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2021 में, याद रखेंगे, भारत 14 मेडल जीतकर जो है कौन से स्थान पर रहा है। तो अभी एशियाई कुश्ती चैंपियन चल रहा था दोस्तों, उसमें जो है भारत ने 14 मेडल जीता है, और बताना होगा कि 14 जो है मेडल जीतकर वह कौन से स्थान पर रहा है। तो चलिए ऑप्शन की ओर, हमारे पास ऑप्शन है दोस्तों। तो वो ऑप्शन है पहले, तीसरे, चौथे और पांचवे। तो आपको बता देते हैं, अभी जो है एशियाई चैंपियन में जो है दोस्तों कुश्ती चैंपियन चल रहा था, उसमें जो है 14 मेडल जो है भारत जीता है ना। उसमें जो है भारत का जो स्थान रहा है दोस्तों, वो रहा है तीसरा। तो इस चीज़ को याद रखेंगे, मतलब भारत जो है तीसरे स्थान पे रहा है। चलिए आपको बात कर लेते हैं 14 मेडल के साथ साथ जो है ब्रॉन्ज मेडल, सिल्वर मेडल कितने जीते दोस्तों, चलिए उसके बारे में बात करते हैं। तो आपको बता देते हैं दोस्तों, जो है तीसरे स्थान पर जो है 14 मेडल जीतकर जो है एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में भारत का स्थान हुआ। उसमें से 14 मेडल जीते हैं, वही 5 जो है गोल्ड मेडल, याद रखेंगे। उसमें से जो है 3 जो है रजत और जो है 6 कांस्य, इस चीज़ को याद रखेंगे दोस्तों। तो ये ब्रांज और सिल्वर, ये सारी चीज़ें जो है आपको बता दिए दोस्तों, तो याद रखेंगे। जैसे ये टोटल मिला के 14 मेडल उन्होंने जीते हैं और तीसरे स्थान पे रहा है। और ये वहीं पे आपको बता देते हैं, इस जो है 34वें चैंपियनशिप में ईरान और जो है कजाकिस्तान दोनों जो है पहले स्थान में। तो याद रखेंगे दोस्तों, ईरान जो है पहले नंबर में है और कजाकिस्तान भी दोनों पहले नंबर में। बात कर लेते हैं दोस्तों, दोनों देशों में जो है इन दोनों ने 17-17 मेडल जीते हैं, इस चीज़ को याद रखेंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट जो है क्वेश्चन की ओर आ जाते हैं। तो आज जो है 23 अप्रैल है दोस्तों, और आज विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो ये चीज़ें जो है आपको याद रहना चाहिए। तो हमारे पास ऑप्शन है, विश्व महिला सुरक्षा दिवस, विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस, और विश्व सीमा समझौता दिवस, और विश्व जो है डाक दिवस दोस्तों। तो आपको बता देते हैं कि जो है आज जो है विश्व जो है पुस्तक जो है एवं कॉपीराइट दिवस है दोस्तों, इस चीज़ को याद रखेंगे। जो है डेली का जो है हम डे जो है करंट अफेयर में रखते हैं दोस्तों, जो तो आप अगर देखते हैं तो आप जो है डेली आकर देखा करें दोस्तों, जिससे कि आपका नॉलेज बढ़ सकता है। तो चलिए इसके बारे में मोस्ट इम्पोर्टेंट्स बता देते हैं कि विश्व एवं जो है कॉपी राइट
जो है 23 अप्रैल को विश्व भर में जो है ये मनाया जाता है दोस्तों। इस चीज़ को याद रखेंगे। इस दिवस को जो है विश्व दिवस के नाम से भी जाना जाता है। पुस्तक का हर व्यक्ति के जो जीवन में अतुलनीय योगदान देती है दोस्तों, इसलिए जो है इसको जागरूकता फैलाने के लिए या तो फिर आप इसका जो है एक दिवस मनाकर जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में प्रियता जो है पुस्तक के प्रति लगाने का जो है मुख्य उद्देश्य है दोस्तों। इस चीज़ को भी याद रखेंगे। वही विदाउट बॉर्डर्स द्वारा जो है प्रकाशित विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में भारत कौन सा स्थान पे रहा है, इस चीज़ को बताना है दोस्तों। विदाउट बॉर्डर्स द्वारा जो है प्रकाशित विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में भारत कौन से स्थान पे रहा है। तो दोस्तों इस चीज़ को बताना है। हमारे पास ऑप्शन है 100 जो है 38वें स्थान, 142वें स्थान, 100 जो है 50वें स्थान, 172वें स्थान। तो आपको बता देते हैं विदाउट जो है सीमा जो है दोस्तों आपको बता देते हैं कि जो है विदाउट बॉर्डर्स द्वारा जो है प्रकाशित प्रेस में जो है भारत का जो है स्थान जो है 142 है। इस चीज़ को याद रखेंगे। चलिए दोस्तों आपको इसके बारे में मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बता देता हूँ। तो आपको बता देते हैं 142वें स्थान पर जो है हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय पत्रकारिता द्वारा जो है लाभकारी संस्था रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा जो है प्रकाशित विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में जो है 2021 में भारत के 142वें स्थान रहा है। वही 180 देशों की जो है इस सूची में नॉर्वे पहले स्थान पे है। तो इस चीज़ को याद रखेंगे। 180 देशों की सूची है दोस्तों, इसमें जो है नॉर्वे पहले स्थान पे है, भारत का स्थान 142वें है। इस चीज़ को भी याद रखेंगे। तो और जो है इसका जो है दोस्तों इसका जो है अंतर्राष्ट्रीय जो है पत्रकारिता जो है उसका नाम है विदाउट जो है बॉर्डर्स के द्वारा जो है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक। याद रखेंगे। इस सारी चीज़ें जो है आपको जानकारी देंगे, तो इस चीज़ को याद रखेंगे। तो नीचे जो है निम्न में से जो है किस देश के जो है द्वारा नई डिजिटल मुद्रा बिटकॉइन खोजी जा रही है। तो ये सारे जो है क्वेश्चन है दोस्तों आपके पास जो कि निम्न में से जो है किस देश के द्वारा, तो किस देश के द्वारा आपको बताना होगा एक नई डिजिटल मुद्रा बिटकॉइन खोजी जा रही है। तो इसका जो है आपको ऑप्शन है हमारे पास दोस्तों। तो आपको बता देते हैं कि ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, यूनाइटेड किंगडम और स्पेन। तो इसका जो है नई जो है डिजिटल मुद्रा जो खोजी जा रही है वो जो है दोस्तों यूनाइटेड किंगडम के द्वारा खोजी जा रही है। चलिए इसके बारे में मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स बता देता हूं जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्प होगी। तो चलिए दोस्तों आपको बता देते हैं। हमारे पास जो है यूनाइटेड जो किंगडम जो देश है दोस्तों आपको बता देते हैं इन जो है यूनाइटेड किंगडम के द्वारा जो है नई डिजिटल मुद्रा बिटकॉइन, याद रखेंगे बिटकॉइन खोजी जा रही है। तो ये याद रखिएगा दोस्तों, जो ये की जो है बहुत पहली जो है इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको याद रखना चाहिए कि जो है नई डिजिटल मुद्रा जो है बिटकॉइन खोजी जा रही है, जिसके लिए जो है बैंक ऑफ इंग्लैंड, याद रखेंगे बैंक ऑफ इंग्लैंड और ट्रेजरी एक केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा के लाभों का जो है आकलन करने के लिए जो है कार्य कर रही है। इस चीज़ को भी याद रखेंगे। तो ये जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था दोस्तों आप लोगों के लिए, तो ये चीज़ें याद रखिएगा। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास दोस्तों, आपको बता देते हैं कि जो है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो है कि इनमें से जो है किस गणराज्य, याद रखेंगे इनमें से जो है किस गणराज्य के जो है जीव विज्ञानी हेल इब्राहिमी ने जो है एक नए खोजे गए कीट का नाम कोरोना वायरस के नाम पर जो है रखा गया है। तो दोस्तों आपको बताना होगा कि नया जो है अभी गणराज्य जो है कि जीव विज्ञानी हेल इब्राहिमी ने, याद रखेंगे जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट नाम है जो आपके लिए। तो एक नए खोजे गए कीट के नाम जो है अभी नया खोजा गया है उसका जो है नाम जो है कोरोना वायरस के नाम पर जो है रखा गया है दोस्तों। इस चीज़ को याद रखेंगे। तो वो किस गणराज्य है इसका नाम बताना पड़ेगा। तो हमारे पास जो है ऑप्शन है दोस्तों चेक, अर्जेंटीना, कोसोवो,
स्पेन। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों आपको बता देते हैं, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है कोसोवो। इस चीज़ को याद रखेंगे। तो कोसोवो के द्वारा जो है अभी जो है जीव विज्ञानी हेल इब्राहिमी ने जो है एक नए खोजे गए कीट का नाम कोरोना वायरस, मतलब उसका नाम है दोस्तों पोटोमोफाइलेक्स कोरोना वायरस। याद रखेंगे, पोटोमोफाइलेक्स कोरोना वायरस के नाम पर जो है रखा गया है। उन्हें यह प्रजाति कोसोवो के पश्चिमी ब्लेज स्केट नेमना नेशनल पार्क में मिली है। इस चीज़ को याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात कर लेते हैं। तो कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के वजह से जो है प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा ने अपना भारत का दौरा रद्द कर दिया है। तो बताना होगा दोस्तों जो है कि वह किस देश के प्रधानमंत्री हैं, जो कि जो है नाम है उनका योशिहिदे सुगा, जो कि भारत का जो अभी दौरा था तो उन्होंने कैंसिल कर दिया दोस्तों। तो चलिए आ जाते हैं हमारे ऑप्शन की ओर दोस्तों। तो ऑप्शन है ताइवान, मालदीव, जापान और साउथ कोरिया। तो जो है इसका राइट आंसर है दोस्तों योशिहिदे जो है, जो कि प्रधानमंत्री हैं दोस्तों जापान के। तो इन्होंने जो है अभी जो है कोरोना वायरस के बढ़ते जो है मामला को देखते हुए उन्होंने जो है यूके के जो है प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के बाद जो है अब जापान के प्रधानमंत्री जो है योशिहिदे सुगा ने अपना जो है भारत दौरा रद्द कर दिया है। आपको ये याद रखना होना चाहिए दोस्तों जो है कि जापान का प्रधानमंत्री कौन है, योशिहिदे सुगा। इस चीज़ को याद रखेंगे। वही जो है यूके के जो प्रधानमंत्री है दोस्तों बोरिस जॉनसन। इस चीज़ को याद रखेंगे। और दोनों जो है भारत दौरा को जो है रद्द कर दिए दोस्तों। इस चीज़ को याद रखेंगे। क्यों किए हैं? क्योंकि जो है अभी कोरोना हाल ही में जो है कोरोना वायरस के बढ़ते मामला को देखते हुए दोस्तों उन्होंने जो है कैंसिल कर दिया है, जो कि भारत में दौरा मतलब आने वाले थे। वही भारत के साथ जो है फिलीपींस के दौरा भी टाल दिया है। उस चीज़ को याद रखेंगे। मतलब जो है कि योशिहिदे सुगा ने जो है भारत के बाद जो है फिलीपीन भी दौरा था, जो कि उन्होंने जो है वो टाल दिए दोस्तों। उन्हें जो है आखिरी हफ्ते में जो है भारत का दौरा करना था। इस चीज़ को याद रखेंगे। तो चलिए कल का जो क्वेश्चन था दोस्तों आपको बताना था कि विश्व जो है आर्ट डे जो है इंटरनेशनल आर्ट डे जो है प्रतिवर्ष किस दिन जो है मनाया जाता है। इस चीज़ को याद रखेंगे। तो इसका जो है जवाब जो है दोस्तों आपको बताना है। तो इस चीज़ को याद रखेंगे। तो हमारे पास जो है ऑप्शन है, तो विश्व जो है कला दिवस। याद रखेंगे, विश्व जो है कला दिवस जो है प्रतिवर्ष जो है किस दिन मनाया जाता है। तो हमारे पास जो है ऑप्शन है 15 अप्रैल, 13 अप्रैल और 14 अप्रैल और 12 अप्रैल। तो इसका सही जवाब दोस्तों 15 अप्रैल को जो है विश्व जो है कला दिवस दोस्तों हर वर्ष मतलब 15 अप्रैल को ही मनाया जाता है। इसमें जो है ललित कलाओं का जश्न और जो है दुनिया भर में रचनात्मक गतिविधियों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए जो है मनाया जाता है। इस चीज़ को याद रखेंगे। चलिए बात कर लेते हैं आज का जो है क्वेश्चन, जो कि आपको कमेंट सेक्शन में जवाब देना होगा दोस्तों। तो भारत की जो है पहली फ्लोटिंग स्टोरेज एंड रेगिसिफिकेशन यूनिट मतलब FSRU देश के जो है किस राज्य में जो है चालू की जा रही है। तो ये बताना होगा दोस्तों। एक बार और सुन लीजिए क्वेश्चन, भारत की पहली फ्लोटिंग स्टोरेज एंड रिगेसिफिकेशन यूनिट FSRU देश के जो है किस राज्य में चालू की जा रही है। तो ऑप्शन हमारे पास है गुजरात, केरल, महाराष्ट्र और कर्नाटक। तो देख लीजिए दोस्तों एक बार और, गुजरात, केरल, महाराष्ट्र, कर्नाटक। तो इनमें से जो है कोई सी भी जो है आंसर राइट हो सकता है। तो आपको कमेंट सेक्शन में बताना होगा दोस्तों। आशा करता हूँ वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहा होगा। तो वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक करिए और जो है चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाइए और नोटिफिकेशन जो है दबाने से दोस्तों सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। इसी प्रकार वीडियो में बने रहे और डेली का करंट अफेयर देखते रहे दोस्तों। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज का जो है दिन आपका शुभ हो। चलिए दोस्तों मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।